अक्टूबर 2022 मैं एक डेस्क पे बैठा हुआ था और एक नई स्किल सीख रहा था। वो स्किल थी कोडिंग की। मैंने इसमें अपना बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया था, लगभग 2 से 3 महीने, और जिसकी वजह से मैंने उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस गेन कर ली थी। पर उसके 2 महीने बाद ही दिसंबर 2022 में मैंने उस पूरे बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया, क्योंकि मुझको लगा कि वो बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा बेकार है और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और जिसकी वजह से मैंने एक यूट्यूबर की वीडियो देखी जो बोल रहा था कि ड्रॉप शिपिंग सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है, और उसके बाद मैं ड्रॉप शिपिंग पे आ गया। और ड्रॉप शिपिंग को फॉलो करने के बाद कुछ दिनों के लिए मैं देखा कि इसमें मुझको बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, और बस 2 ही हफ्तों में मैंने थोड़ा सा प्रोग्रेस बनाया और उसको फिर से 0 पे ले आया किसी दूसरी यूट्यूबर की वीडियो देख के जो बोल रहा था कि एजेंसी सबसे बेस्ट मॉडल है। और ये लूप हर समय चलता गया। मैंने चौथा, 5वां, 6वां, 7वां हर एक बिजनेस मॉडल फाइंड किया और कोई भी चीज़ वर्क नहीं कर रही थी। मुझको लग रहा था कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है। कंटेंट क्रिएशन, इट्सी स्टोर, हर एक चीज़ मुझको बहुत ज़्यादा टफ लग रही थी, क्योंकि मैं हर एक चीज़ में बस इजी मनी का तरीका ढूंढ रहा था। और उसके बाद मैं ग्रेटफुल था कि मुझको कंटेंट मिला और मैंने एक ऐसी लेवल अप करने की चीज़ फाइंड की जिसकी वजह से मैं इसमें हर समय 12 से 14 घंटा लगा पा रहा हूँ। इससे पहले मेरे जितने भी बिजनेस मॉडल थे उसमें मैं बस 2 घंटा लगाता था दिन का, और मेरा पूरा सिर गर्म हो जाता। और इसमें मैं 12 घंटा लगा रहा हूँ और तब भी मुझको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये सब हुआ है बस इस एक प्रोटोकॉल के द्वारा, मोर बेटर न्यू। मान लो आपने एक यूट्यूबर को देखा जो बोल रहा है कि ड्रॉप शिपिंग सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है, और आपने उस यूट्यूबर को देख के ड्रॉप शिपिंग करना शुरू कर दिया। आप उसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस किए, उसमें थोड़ा और लेवल अप किए, उसको थोड़ा और ज़्यादा किए, और आपकी प्रोग्रेस यहाँ तक आ गई। पर फिर आपको उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली जो बहुत ज़्यादा टफ थी आपके लिए, और आपने सोचा ये बहुत बेकार चीज़ है, तो फिर आप एक दूसरे बिजनेस मॉडल पे आ गए, क्योंकि कोई और यूट्यूबर बोल रहा था कि एजेंसी सबसे बेस्ट बिजनेस मॉडल है। और उसके बाद आप उस पे आ गए, थोड़ा और प्रोग्रेस बनाए, मूवमेंटम बनाए। पर फिर से एक और यूट्यूबर बोला ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार है, आपको ये बिजनेस मॉडल ट्राई करना चाहिए। और आप हर समय एक नए बिजनेस मॉडल को, एक नए शाइनी ऑब्जेक्ट को देख देख के हर समय अपना प्रोग्रेस गिराते हुए चले गए। और जो ऐसे लोग होते हैं, ये लोग हर समय सफ़र करते रहते हैं, हर समय इनको सफरिंग सताती है इनकी लाइफ में, क्योंकि ये लोग नए चीज़ों से एडिक्टेड हो जाते हैं। नए बिजनेस मॉडल, नए टाइप के लोग, नई टाइप की स्किल, और ये लोग हर समय अपनी प्रोग्रेस को मारते रहते हैं। और ये लोग पहले ही कॉन्सेप्ट को रिमूव कर देते हैं अपनी लाइफ के, जो कि है मोर। अभी मैं आपको बता दूं कि हर एक बिजनेस मॉडल जो आपने सुना है वो हर एक बिजनेस मॉडल वर्क करने वाला है। बस आपको उसमें अपना और ज़्यादा टाइम और एफर्ट देना है जो आप देना नहीं चाहते हो। जो आपके दिमाग में अभी बिजनेस मॉडल है वो वर्क करने वाला है, बस आपको उसको और ज़्यादा करना है। और इस कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपनी लाइफ में फक टन ऑफ मनी बनाने के लिए हर एक चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हो? आप फ्री में 12-12 घंटा काम कर सकते हो अगर आपको अपने पेरेंट्स को रिटायर करना है? और अगर आपका आंसर हाँ है तो फिर आप आगे की वीडियो देखना शुरू करो। तो हम लोग का पहला कॉन्सेप्ट है मोर का। अब मोर का मतलब है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा करना, मतलब ऐड मोर वॉल्यूम। अब आप चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, अगर आपको उस चीज़ में सक्सेसफुल होना है तो फिर आपको मोर का कॉन्सेप्ट आजमाना ही पड़ेगा। आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा करनी है। मान लो अभी आप एक कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और आप हफ्ते में 1 बार वीडियो डाल रहे हो, तो फिर आपको हफ्ते में 3 से 4 बार वीडियो डालनी है ताकि आप उसको और ज़्यादा कर पाओ। मान लो आप एक स्टूडेंट हो और दिन में 6 घंटा पढ़ रहे हो, तो फिर आपको दिन में 10 घंटा पढ़ना है, जिसकी वजह से आप अपने कंपटीशन को बीट कर पाओ। पर अभी यहाँ पर बहुत सारे लोग कोप करना शुरू कर देंगे कि नहीं नहीं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग टाइम को मनी के लिए ट्रीट नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी कोपिंग है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि क्या आप फक टन ऑफ मनी बनाने के लिए अपना सारी चीज़ सेक्रीफाइस कर सकते हो? और आप हर समय हाँ कह रहे हो, पर तब भी आप हार्ड वर्क से डर रहे हो। और जब तक आप इस चीज़ से डरते रहोगे तब तक आप किसी भी चीज़ में अच्छा काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हर एक चीज़ में आपको अपना एफर्ट, सेक्रीफाइस और पेन लगाना पड़ेगा। ये आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गोल है कि आप हर दिन मनी के बारे में नहीं सोचते हो, कि आप हर दिन ये नहीं सोचते हो कि आपको पैसा बनाना है, पर तब भी आप अपनी लाइफ में कोई भी हार्ड काम नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आप हर समय स्ट्रगल करते रहोगे, एक इजी वे ढूंढोगे, कभी ट्रेडिंग, कभी ड्रॉप शिपिंग, कभी इट्सी, और आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप सोचते रहो या फिर आप काम करो। और अगर आप काम को इग्नोर करोगे तो फिर आप क्रिकेट ही देखते रहोगे और टीवी चैनल, जिसकी वजह से आपको हर समय मैनिपुलेट किया जाएगा और आप सोचोगे कि आप बहुत बड़े आदमी बन चुके हो, और वहीं पर आपका कॉम्पिटिटर आपको बीट कर रहा होगा उस समय में अपना सबसे हार्ड काम करके। आप बस हर एक चीज को बहुत ज्यादा करो। कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो उसको 3 से 4 बार करो, पढ़ रहे हो तो फिर उसको 10 घंटा पढ़ो। पर यहाँ पे अभी बहुत बड़ी कोपिंग आ जाएगी कि मुझको स्कूल जाना रहता है, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझको ये काम करना रहता है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी कोप कर रहे हो
तो फिर आप एक बहुत घटिया इंसान हो कि आप अपनी लाइफ में हर दिन 3 घंटा बर्बाद कर रहे हो। जैसे मैं अभी आपसे बोलूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन आदमी हूँ, मेरे दिन का हर एक मिनट ट्रैक होता है, मैं हर एक काम बहुत अच्छे से करता हूँ और ऐसी कोई भी जगह नहीं रहती है जहाँ पे मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ, पर तब भी मेरा 1 घंटा बर्बाद हो जाता है पूरे दिन का। और अगर आप अभी मुझसे बोल रहे हो कि आप 1 घंटा बर्बाद नहीं करते हो, तो फिर आप पूरा झूठ बोल रहे हो, मैं आपके ऊपर विश्वास नहीं करता हूँ। जो आप अपने लाइफ में 3 घंटा बर्बाद कर रहे हो, उसमें से 1 घंटा बचा लो, तो फिर आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल गया और आप बहुत सारा समय बहुत सारी घटिया चीज़ों में बर्बाद कर रहे हो। आप टाइम की डाइट नहीं ले रहे हो, मेडिटेट नहीं कर रहे हो, कोल्ड शावर नहीं ले रहे हो और कभी भी फ्लो स्टेट वाला काम नहीं कर रहे हो, हर समय डिस्ट्रैक्ट होते रहते हो और जिसकी वजह से जो काम आपको 1 घंटे में करना चाहिए वो काम आप 3 घंटे में कर रहे हो। कोई भी आदमी कभी भी अपनी फुल कैपेबिलिटी को इनहैंस नहीं कर पाता है और आप लोग बस 50% पे हो। और जब आप लोग 50 से 80% पे आ जाओगे कुछ सिंपल बायो हैक को फॉलो करके, तो फिर आप और ज़्यादा लेवल अप कर लोगे अपनी लाइफ में। आपको और एक्स्ट्रा आवर मिल गया अपना काम करने के लिए, और काम करो और कंटेंट अपलोड करो और पढ़ाई करो, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा लेवल अप कर पाओगे। और मान लो आप इस स्टेज पे पहुंच गए जहाँ पे आप अब और ज़्यादा लेवल अप नहीं कर सकते हो और ज़्यादा उस काम को नहीं बढ़ा सकते हो अपनी लाइफ में, तो फिर आपको सेकंड स्टेप आजमाना है जो कि है बेटर। तो फिर इस बेटर वाले कॉन्सेप्ट में आपको अपने काम के हर एक स्टेप को देखना है और देखना है कि आप कौन सी चीज में इंप्रूव कर सकते हो। आपको हर एक चीज में 1% की इंप्रूवमेंट लानी है। मान लो अभी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो फिर आप बोलो कि मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी नहीं है, मैं इसको और ज़्यादा इंप्रूव कर सकता हूँ, मेरी अभी वॉइस ठीक नहीं है, मैं इसको भी ठीक कर सकता हूँ, मेरी एडिटिंग ठीक नहीं है तो फिर मैं इसको भी ठीक कर सकता हूँ। और हर समय अपने कंटेंट को इंप्रूव करते रहो, हर समय लोगों से फीडबैक लेते रहो। बहुत सारे लोग फीडबैक से डरते हैं कि ये लोग बहुत बेकार काम कर रहे हैं, पर जैसे जैसे आप फीडबैक लोगे तो फिर आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में इनहैंस करते हुए चले जाओगे। मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और आपका दिमाग हर समय डिस्ट्रैक्ट होता हुआ चला जा रहा है, आप ढंग से किसी भी चीज़ में फोकस नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर आप मेडिटेशन करना शुरू कर दो। आप ढंग से फ्लो स्टेट में नहीं आ पा रहे हो, तो फिर आप कोल्ड शावर लेना शुरू कर दो, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में और ज़्यादा इनहैंस होगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बायो हैक आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और सबसे अच्छा प्रोडक्टिविटी का हैक है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू कर दो, जिसकी वजह से पूरे दिन में आपको कोई भी एनर्जी का डिप देखने को नहीं मिलेगा। और इसके बाद दूसरा सबसे अच्छा हैक है कि आप सुबह उठ के सबसे पहले 3 घंटा अपना काम करो। जब आप सुबह उठ के सबसे पहले 3 घंटा अपना काम करते हो तो फिर आप बहुत जल्दी फ्लो स्टेट में आ जाते हो और आपका वर्क पूरा का पूरा एफर्टलेस हो जाता है। मैं 2 दिन से 3 बजे और 2 बजे उठ रहा हूँ और जिसकी वजह से मैं सुबह उठते ही 5 घंटा लगातार काम करता हूँ और मेरा सारा वर्क जो पूरे दिन में होता था वो 5 घंटे में ही हो जाता है और उसके बाद मैं सो सकता हूँ और ज़्यादा अपना काम कर सकता हूँ। अब मैं अपने स्लीप को सेक्रीफाइस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 7 बजे सोता हूँ और 2:30 बजे उठता हूँ। और इसके बाद आप अगर सालों तक अपने इस बिजनेस में कंसिस्टेंट रहे और आपको कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तब आप एक नई चीज चूज कर सकते हो। पर मेरा आपसे भी बस एक ही अनुरोध है कि बस एक बिजनेस पे कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि हर एक चीज वर्क करने वाली है और आपको बस अपने 5 पे डिसिप्लिन के साथ काम करना है। और 5 से 6 साल बाद जब आपको कोई भी रिजल्ट ना मिले, तब आप उस चीज को चेंज कर सकते हो। और मुझको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जरा सोचो, जो आदमी जिम जा रहा है, सारा अच्छा काम कर रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छी स्लीप ले रहा है, क्या उसकी बॉडी नहीं बनेगी? चाहे उसकी जेनेटिक कैसे भी हो, पर उसकी बॉडी बनना 100% तय है। और जिसकी वजह से आपकी भी सक्सेस 100% तय है। बस आपको और ज़्यादा एफर्ट लगाना है अपने काम में। पर अगर आपने अभी तक अपने रियल बिजनेस को, अपने डीप डिज़ायर को फाइंड नहीं किया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ही यूजलेस है। और अपने डीप डिज़ायर को फाइंड करने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।